हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने कल बात किया था कि हम लोग कंप्यूटर से संबंधित चीज़ों को स्टार्ट करेंगे EMRS का जो ICT सेक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए। और उसके साथ ही साथ आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोस्टली चांस है कि जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको अगर आप देख के जाते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। तो इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कंप्यूटर के बारे में। बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए मेरा सिंपल सा फंडा है कि मैं कभी भी कोई चीज़ें बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ, तो हम लोग बेसिक से ही पढ़ते हुए जाएंगे। अगर आपको जानकारी है तो भी, नहीं है तो भी एक अच्छी नॉलेज आपको हो जाएगी, अगर है तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ों को आगे। ठीक है, और सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर जो है क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करता है, डाटा का गणना करता है। ठीक है, अब डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, फैक्ट्स क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ ताकि आपको भी पता चले कि मेरा कंटेंट और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए इस पे चर्चा करेंगे। जितना मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, एक सेकंड, मैं आपको ये सारा जो दिखा पा रहा हूँ आज हम लोग इस पे एक ओवरव्यू करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे क्लासेस कैसे चलेंगी और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो आपको कैसा लग रहा है। उसमें जो आपके सजेशंस होंगे उसको भी मैं इंक्लूड करूँगा, और अगर उसमें सुधार करने की ज़रूरत हुई तो मैं जरूर करूँगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ इन सभी चीज़ों का। ठीक है, यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर, फर्मवेयर, स्किनवेयर सब चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि मेरा स्पीड थोड़ा सा बोलने का हो तेज़, क्योंकि एक्चुअली मेरी एक हैबिट है कि मैं थोड़ा सा तेज़ बोल देता हूँ। ठीक है, खासकर जब मैं वीडियोज बना रहता हूँ ऑफ फेस का, मतलब फेस नहीं दिखा के वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों आवाज़ तेज़ी से निकल ही जाता है। ठीक है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पीड कम बोलूँ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमने बात किया है कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डाटा को गणना करता है। डाटा को गणना किस रूप में करता है, तो सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर को सबसे पहले हम इनपुट देते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को सबसे पहले इनपुट देते हैं और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें आउटपुट रिजल्ट देता है। और अगर हम चाहें तो इसको फिर बाद में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंप्यूटर का काम होता है। अब देखिए कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा हार्डवेयर। ठीक है, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर मेन। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नाम आप जानते होंगे, बट दो चीज़ें और होती हैं। ठीक है, एक होता है फर्मवेयर और एक होता है स्किनवेयर। एक्चुअली ये कंप्यूटर के दो पार्टों से ही मिलके बने होते हैं, बट फिर भी मैंने इसको अलग कर दिया ताकि आपको अगर कभी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है। अच्छा, बीच बीच में मैं आपको, हाँ ये नीरज देखा लिखा हुआ दिख जा रहा होगा। एक्चुअली ये मेरा लिखने का उद्देश्य ये था कि कल को ये ना कहे कि ये कॉपी पेस्ट है या मैंने कहीं से चुरा के लिखा है। ये मेरा खुद का अपना बनाया हुआ नोट्स है, इसलिए मैंने लिखा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसमें आगे से हटा दूंगा। ठीक है, तो ये हार्डवेयर, फॉर्मवेयर, स्किनवेयर और सॉफ्टवेयर हो गया। अब हम छोटे से वीडियोज में डिस्कस कर लेते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हार्डवेयर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि वो सभी पार्ट्स, ठीक है, कंप्यूटर के वो सभी पार्ट्स जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, टच कर सकते हैं यानी आप ऐसा सिंपल सा बात समझो कि जितना सारा कंप्यूटर का पार्ट्स होता है, जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको बदला जा सकता है, जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, जिसको रिपेयर किया जा सकता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, अब हार्डवेयर के इतने सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जितने कंप्यूटर के डिवाइसेस दिखते हैं वो सभी क्या है, जितने कंप्यूटर के डिवाइस हैं ये सभी क्या है, कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस हार्डवेयर आते हैं। तो इसको हमने पढ़ने के लिए अलग अलग करके रखा है। ठीक है, इनपुट डिवाइस में कौन से आएंगे, आउटपुट डिवाइस में कौन सा आएगा, स्टोरेज डिवाइस में कौन सा आएगा और प्रोसेसिंग डिवाइस में कौन सा आएगा। एक्चुअली ये सभी आपके हार्डवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। एक इसमें और आएगा, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे, बट आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट होता है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन होता है
जिसको कोडिंग के द्वारा लिखा जाता है। तो हम लोग इस पर बात करेंगे आगे वाले वीडियो में, डिटेल से हम लोग सॉफ्टवेयर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का सेट होता है। सिर्फ एक सिंगल प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं कहते हैं। ठीक है, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, विच कैन नॉट बी टच, जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कि कंप्यूटर क्या काम कर सकता है, कैसे काम कर सकता है, वो हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो जिस सॉफ्टवेयर की सहायता से हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, सच एज MS वर्ड, एक्सेल, ये सभी क्या है? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा चीज़ें स्पीड लग सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको डिटेल में नहीं करेंगे, पूरी तरह से डिटेल में करेंगे इस वीडियो में। बस मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, आप ऐसा ना सोचें कि बस हम लोग ऊपर ऊपर ही करके निकल जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपने पहले से कहीं पढ़ा होगा तो आपको रिमाइंड भी हो जाएगा। नहीं पढ़ा है तो हम लोग इसको एकदम डिटेल से करेंगे, एक एक चीज़ें करेंगे। वीडियोज बहुत लंबी होंगी, लेकिन बहुत लंबी नहीं करूँगा, मैं छोटा छोटा वीडियो भी डालूंगा डेली। ठीक है, एक दिन में 2-3 वीडियो भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ एकदम डिटेल से करेंगे। ठीक है, तो आपको घबराना ही नहीं, मैं बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि आपका और मेरा खुद का भी इंटरव्यू हो जाए कि हम लोग कैसे चीज़ों को और लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम हार्डवेयर पे आ जाए, तो हार्डवेयर में हमारा देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखिए मैं क्या करूँगा, क्या हम लोग जो क्लासेज करेंगे वो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के बारे में तो जान लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग हार्डवेयर पढ़ेंगे। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस में जितने कीबोर्ड माउस है, इन सभी को हम लोग देखते हुए जाएंगे एक नज़र से, ताकि अगर आप भूल चुके हों तो आपको याद हो जाए। अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपका एक तरह से ये मैटर तैयार हो जाए। ठीक है, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के बारे में तो मोस्टली सबको मालूम है, माउस भी पता है, लाइट पेन शायद किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, वेब कैमरा, माइक, OMR, OCR, ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाएगा हमारा, तब हम लोग पढ़ेंगे क्या, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे, रैम, रोम, हार्ड डिस्क वगैरह क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, ये सभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लासेज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे, और ये हो जाएगा। फिर ये तो छोटा सा टॉपिक है, फर्मवेयर और स्किनवेयर, ये समझ में आ जाएगा आपको एक दिन की क्लासेज में, लेकिन इसको मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाने के बाद बताऊंगा, ताकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लिंक जब कराएंगे इन दोनों से, तो ये चीज़ें भी आपके क्लियर हो जाएगी। ऐसे मैं बीच में पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको। ठीक है, जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा है उनको तो समझ में आ जाएगा, बट जिन्होंने नहीं रखा है उनको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर करेंगे, सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर करेंगे। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और EMRs में तो स्पेशली इसको लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो जानेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी चल रहे हैं, विंडोज़ क्या होता है, डॉस क्या होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, लिनक्स यूनिक्स का भी आपने नाम सुना होगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, वो सभी देखेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर देखेंगे, और उसके बाद हम लोग यूटिलिटी को देखेंगे। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से आपका कंप्यूटर का फंडामेंटल तैयार होगा। अब इतने क्लासेज को मैं कराने में बता दूं कि कम से कम हमारे 10 क्लासेज लगेंगे, 15-20 मिनट का, कम से कम 10 क्लास लगेगा। ठीक है, 15 से 20 मिनट का क्लासेज लगेगा, जो आपका 10 क्लास लगेगा। तो आप समझ जाओ 10 क्लास से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही हो सकता है। ठीक है, मोटा मोटी मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि 10 से 12-15 क्लासेज लगेंगे। तो इससे आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे किस में, तो MS वर्ड, एक सेकेंड, MS वर्ड को देखेंगे, एक्सेल को देखेंगे, PPT देखेंगे, ब्राउज़र, इंटरनेट क्या होता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, फिर जो ज़रूरत की चीज़ें अनुसार होंगी उसको देखेंगे। लेकिन मैं बता दूं, इतना सब कंप्लीट करने के बाद आपका बेसिक कंप्यूटर का कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा किसी भी एग्जाम में, ना सिर्फ EMRS में, ठीक है, किसी में भी पूछेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनपुट क्या होता है, मैं थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस वैसा डिवाइस होता है जो कि डाटा को लेकर कंप्यूटर को देता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होता है,
डाटा को लेकर कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे एक वर्ड बार बार आ रहा है डाटा। हम लोग डाटा को भी जानेंगे, डाटा क्या होता है, ठीक है। डाटा की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ओ डाटा, डाटा, ठीक है। डाटा क्या होता है, तो डाटा कुछ नहीं होता, डाटा इज अ फैक्ट। डाटा क्या एक फैक्ट है, एंड द फैक्ट विच इज यूज्ड, वो फैक्ट जिसका हम लोग यूज करते हैं, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन जनरल और प्रैक्टिकली नॉलेज में हम लोग बिहेव में भी जो यूज करते हैं, उसी डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, उसी डाटा को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। एंड द और जो डाटा हम लोग यूज नहीं करते हैं वो हमारे कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। और लेकिन जिस डाटा का हम यूज करते हैं उसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कल का जो क्लास हो चुका है हम पहले डाटा से ही शुरू करेंगे। डाटा से शुरू करते हुए उसके बाद फिर इनपुट को कल कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश करेंगे कल इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो जाए। पहले हार्डवेयर का डिफिनेशन भी मैं आपको लिखवा दूंगा, आप चाहें तो लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का एक लिंक है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ अपना आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।